नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चल शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और सरकार की ये कोशिश है कि प्रभावितों का जनजीवन जल्द से जल्द दोबारा से पटरी पर लाया जाए। बारामूला जिले में एलओसी के नजदीक गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नए बंकरों का यहां निर्माण लोगों की मांग है और ये केंद्र सरकार को विश्वास में लेकर जल्द से ही इस काम को शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला कर बेगुनाह लोगों की कीमती जानें लेने वाले पाकिस्तान ने ही ये झगड़ा शुरू किया था और अब गनीमत यह है कि सीज फायर होने से एलओसी और आईबी पर खामोशी छाई हुई है। ये तो मार्केट है, मेन मार्केट है, लेकिन सारा सेम है। सुबह सुबह 5 बजे वाली आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए, एलओसी बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहां नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि आप हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। जहां किसी को दफनाना पड़ा या किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या फ़ायदा ना। ये मैंने पहले दिन से कहा ना, ये झगड़ा हमने शुरू नहीं किया था। ये हमारे लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे पहलगाम में हमला हुआ, 26 कीमती जाने गई। पहले दिन से मैंने कहा अगर वहाँ से बंदूकें खामोश हो जाएं तो यहाँ की बंदूकें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। शुक्र है पार की तरफ से डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के बात की तो तब जाके सीज़ फायर मुमकिन हुआ, और आज जैसे मैंने कहा सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे खामोशी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करानी आज राजौरी में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा किया। तारिक हमीद करानी इस गोलाबारी में घायल हुए उन लोगों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना जो इलाज के लिए राजौरी के अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। पत्रकारों के बातचीत के साथ ही करा ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान में हुए सीजफायर का हवाला देते हुए सरकार से पहले सर्वदलीय बैठक और फिर संसद के विशेष सत्र में पक्ष रखने की मांग की। उन्होंने एक तीसरे मुल्क की मध्यस्थता से सीजफायर का फैसला लेने पर भी सवालिया निशान लगाए। ये बनाया था मकान के ऊपर।
पानी के वक्त पानी के लिए बनाया था, नीचे रखने के लिए अंडरग्राउंड पानी तो साथ में हमने पहले बजरी भर के लिए रखी है सेफ्टी के लिए कि यहाँ पर सब तो उसकी वजह से देखो पूरा जब वहाँ से हुआ पूरा क्रैक में अंदर से सारा हमारी ये गेट जो पूरा बाहर आ गया था, वहाँ पड़ा हुआ था बाहर का, ये टूटा हुआ गेट है। ये ऊपर ऊपर बुरी हालत है साहब। जी जी हेलो। सीज़ फायर हुआ, उस सीज़ फायर का भी वेलकम करते हैं, लेकिन सीज़ फायर किन हालात में हुआ उसके बारे में भी बहुत सवालात हैं और किन कंडीशंस पे हुआ या किस अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, क्योंकि कहने में आ रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी और दूसरा ये कि जो इंटरवेंशन हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स से सीज़ फायर का ऐलान होता है और यहाँ पे दोनों मुल्क उसको फॉलो करते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और 140 करोड़ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि किन कंडीशंस के तहत हुआ ये सीज़ फायर और क्या हमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल किया है, नहीं किया है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जो 2 कंडीशंस रखी हैं, हम उस पर हम वो रीइटरेट करते हैं, दोहराना चाहते हैं कि एक तो ऑल पार्टीज़ मीट जो है वो इमीडिएटली कॉल किया जाए और उसके साथ साथ पार्लियामेंट कॉल किया जाए ताकि 140 करोड़ लोग जिनके दिलों में सवाल हैं बहुत सारे, उन सवालों का जवाब मिल सके। उमर साहब ने जो कहा वो उमर साहब की अपनी सोच है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने के बाद, उनका ट्वीट करने के बाद में दोनों मुल्कों ने उसको फॉलो करके ये कहा कि हम सीज़ फायर करते हैं। उससे जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, जो हमारी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी अभी तक रही है, वो मेरे ख्याल में वो डिफीट होती है, वो उसका उल्लंघन होता है। और उसके कंपैरिजन में हम पूरे मुल्क को याद दिलाना चाहते हैं, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जान लेना चाहिए कि एक वक्त था जिस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम पे भी जंग हुई थी और उनको भी ऑफ़र किया गया था, बाज़ाब्ता ऑफ़र किया गया था इंटरवेंशन के वास्ते। तो उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि हम जानते हैं, हमारा मुल्क जानता है कि हमने क्या करना है, हमें किसी की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज वो लोग जो है वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त में भी जब ऐसी बात होती थी, जब नेशन को ख़तरा होता था, तो नेशन को का सर झुकने नहीं दिया जाता था। वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की सैन्य ताकत और शौर्य का हवाला देते हुए कहा कि इसी ताकत की वजह से भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। आतंकियों के जनाजों पर पाकिस्तानी फौज के ही अधिकारियों ने आंसू बहाए थे, जिससे ये मुल्क अब विश्व भर में तमाशा बनकर रह गया है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है आप आतंकवादी हमारे पास भेजोगे, हम आतंकवादियों के साथ साथ उनकी आकाओं को भी खत्म करें। और जब हम आतंकवाद की आकाओं की बात करते हैं तो उनके ट्रेनिंग देने वाले, मोटिवेट करने वाले और वो सरकार जो उनको सपोर्ट करती है, वो सभी आतंक के आका। ये पहली बार हुआ है कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया और पाकिस्तान को घुटनों पे लाया है ये साबित करके कि पाकिस्तान आया है सीज़फायर करवाने के लिए इंडिया के पास। हम नहीं गए सीज़फायर करवाने के लिए। पाकिस्तान के पास लड़ने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी। हमारी जितनी मिसाइल्स और ड्रोन गई वो कोई हवा में इंटरसेप्ट नहीं हुई, वो अभी सभी अपने अपने निशानों पे लगे। और पाकिस्तान से आई हुई जितनी ड्रोन्स और मिसाइल्स थी, मैक्सिमम हमने हवा में ही खत्म कर दिया। ये फर्क है तकनीक का, जो भारत के पास है और जो पाकिस्तान के पास है। चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान भारत से लड़ना चाहता है। पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया की राय भी बदली है। अब जो पाकिस्तान ये कहता था कि पाकिस्तान भी आतंक का निशाना रहा है,
अब दुनिया ने ये झूठ को समझ लिया। जब पाकिस्तान में आतंकी मारा जाता है और उस आतंकी को दफनाने के लिए, उसकी फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तान फौज के बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे रहते हैं, तो हम ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान जो है इसका आतंक के साथ नाता क्या है। हमने हमेशा संयम से काम लिया है, लेकिन आज ये बहुत जरूरी हो गया था ऑपरेशन सिंदूर में बताना कि अब नहीं होगा ऐसा। अगर आप ये चीजें करते रहें तो आप बिल्कुल उस धरातल से खत्म हो जाएंगे। और हमने एलओसी क्रॉस किए बिना, आईबी क्रॉस किए बिना उनके 9 उन ठिकानों पे हमने अटैक किया है अपने घर में बैठ के। ये एक छोटी बात नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, बहुत कम ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जो भारतवर्ष जैसी एक प्रॉपर, एक जो जिनकी स्ट्रांग आर्मी है, जिनका टोटल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भाजपा अपने देशवासियों का और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के निवासियों का बड़ी थैंकफुल है। उनके साथ उनको बहुत कहना चाह रहे हैं उनको कि भाई आपको जो कठिनाई हुई, आपको जो परेशानी हुई इस कारण वो ऐसी थी जो उसके बारे में कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से समझती है और इस प्लेटफॉर्म से श्रद्धांजलि भी देना चाह रही है उन घरों में जिन घरों में जान का नुकसान हुआ है, जिन घरों में माल का नुकसान हुआ है, जिन घरों में लोगों की बहुत प्रॉपर्टीज गई हैं। और खासकर हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं, भारत सरकार उनके बारे में बहुत संजीदगी से सोच रही है। नए बंकर तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ। हम, इसका मतलब यह है कि हम तैयार हैं, ग्लव हमने उतार दिया, अब हम तैयार हैं। हम किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और अब कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम आखिरी छोर तक जाके उसका मुकाबला करके उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। जम्मू में आज भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के दौरान पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में मारे गए आम लोगों को भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। सिविल सोसाइटी के अलावा विभिन्न सियासी दलों के नेताओं ने पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों को भी नमन किया। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की पुख्ता बंदोबस्त करने की मांग की। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू के 4 सीमावर्ती जिलों में बंकरों के निर्माण के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन ये बंकर नहीं बन पाए हैं और इसकी क्या वजह है, इसकी जांच की जानी चाहिए। हम बॉर्डरों के मुहाफ़िज़ हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। कल भी जाने दे रहे थे, आज भी जाने दी हैं, आगे भी जाने देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कम से कम हमें एक्नॉलेज किया जाए, हम आपके पार्ट हैं और हम जाने दे के यहाँ पर शहीद होकर बैठे हुए, तो हमारा नाम भी अगर नहीं लिया जाएगा तो ये बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तो आज का प्रोग्राम हमने इसलिए रखा था और आपकी साथ से हम सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 410 करोड़ रुपए का बजट आया था, जिसके अंदर बॉर्डर्स के अंदर आपको बहुत सारे वहाँ पर बंकर्स बनाने थे। लेकिन आज जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट के बाद हमें पता चला कि भी एक भी बंकर, एक भी कोई इस तरीके की बिल्डिंग वहाँ पर नहीं बनाई गई है। इसके ऊपर एक सरकार से हम इंक्वायरी चाहते हैं कि भी ये इंक्वायरी करे। आज हमारी इतनी सारी जानें चली गई हैं, इतना सारा माल का नुकसान हुआ है, इतने सारे घर उड़ चुके हैं। तो आज हम सरकार से कहते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। 410 करोड़ रुपए कहाँ लगाया, किसने लगाया, किस लीडर ने खाया, किस ठेकेदार ने खाया, कौन इसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर हम जो है आपके विचार से कहना चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और आगे के लिए जो भी बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए फंड्स आते हैं उनको एक अच्छे तरीके से जो है इंप्लीमेंट करे, ताकि ग्राउंड पे वो चीजें बने। कल को कोई दोबारा से कंफ्लिक्ट हो तो हमारे लोगों की जाने इस तरीके से। श्रीनगर का लाल चौक आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस आतंकी मुल्क की जमकर फजीहत की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ही राष्ट्रीय संयोजक अबू बकर नकवी ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए देश की सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जमकर सराहना करने के साथ साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कश्मीर घाटी से उठी आवाज का भी स्वागत किया। आतंकियों का नाश हो, नाश हो, नाश हो, आतंकवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि भारत की जनता की आवाज सुनी उन्होंने और उनकी सोच को पहचाना और पाकिस्तान पे जबरदस्त तरीके से आक्रमण कर दिया। जिस दिन आक्रमण हुआ, हिंदुस्तान की जनता गर्व महसूस कर रही थी अपनी सरकार पे और अपने जवानों पे कि किस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद अड्डों पे
बिजनौर के ही ललियाना ग्रिड स्टेशन में स्थापित किया गया 50 MVA क्षमता का नया ट्रांसफार्मर कई इलाकों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बिजनौर के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने आज इस ट्रांसफार्मर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया, जिस पर 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। विधायक ने बताया कि जल्द ही 50 MVA क्षमता वाला एक और ट्रांसफार्मर यहां पर लगाया जा रहा है, जिससे बिजली की अघोषित कटौती से लोगों को पूरी तरह से निजात मिल पाएगी। तो मालूम है कि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कट की प्रॉब्लम थी, जैसे कि गर्मी का मौसम अब स्टार्ट ही हो गया तो लोगों को खास तरह ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। अब आज इसकी इनॉग्रेशन हो गई है, अब इसको लोगों से निजात मिलेगी। साथ में आपको एक खुशखबरी हम आपको देना चाहेंगे, 50 MB का बहुत विद इन मंथ वो भी जो इंस्टॉल हो जाएगा और आने वाले टाइम में खेती-बाड़ी का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है और मैं खासतौर मेरे किसान भाइयों को भी इससे निजात। तो गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों का भारी नुकसान होता है। इसे लेकर रामनगर के DFO नरेश मल्होत्रा ने बताया कि वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है और बीते 3 दिनों से जंगलों में आग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। DFO ने बताया कि लोगों से अपील की गई है कि वे अपने खेतों में आग लगाने के दौरान सावधानी बरतें और आग को सीमित रखें, ताकि वो आसमान के जरिए देखिए बारिश तो होगी अगर तो फिर तो ठीक है, लेकिन आसपास के जंगलों तक ना फैल सके। और साथ ही अगर कहीं जंगल में आग लगती है तो तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दे, ताकि समय रहते उस पर नियंत्रण पाया जा सके। हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया आप अपनी जब फसल के बाद जो उसके अवशेष को जब जलाएं तो एक तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और दूसरा देख लें, जैसे जिस दिन ज़्यादा हवा हो उस दिन अवॉइड करें, मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में या इवनिंग में ना करें। तो ये कुछ ध्यान आपने रखना है। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा ने अपने माल मवेशी को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। म्युनिसिपल काउंसिल ने साफ तौर पर कहा कि अगर लोगों ने माल मवेशी को सड़कों पर छोड़ा तो इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। काउंसिल की EO यासिर वानी के मुताबिक काउंसिल द्वारा एक यहाँ अब देखिए शेड भी तैयार किया गया है, जहां पर सड़कों पर आवारा घूमने वाले माल मवेशी की धरपकड़ कर उसे वहां रखा जाएगा। सड़कों पर फिरने वाला माल मवेशी जहां डोडा को साफ सुथरा रखने में बाधा बन रहा है, वहीं इससे कई सड़क हादसे भी पेश आ रहे हैं। हमने अभी शुरू की है, ये आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जब से मैंने ज्वाइन किया बल्कि उससे पहले भी, तो काफ़ी माल मवेशी बाजार में आवारा घूम रहे हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि इनको अपने घरों में रखें। उसके बाद अगर नहीं रखेंगे तो हमें एक एक्शन लेना पड़ा। हमने आज वो शेड हमने तैयार किया, 10-15 दिन से मैं लगा हुआ था इसमें। DC साहब ने भी बड़ी इंटरेस्ट ली इसमें, तो हमने इसमें इंटरेस्ट लेके तो हमने शेड तैयार किया है कि अगर लोग इनको अपने घरों में नहीं रखेंगे तो हमें बाद में क्या है कि आज शाम। रियासी की पौनी तहसील के भारत गांव के लोग पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और इस इलाके के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए भले ही पाइपें बिछाई गई भी हों, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इन पाइपों से उनके घरों में नाममात्र जो पानी है वो सप्लाई हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। नल में जल है, वो जल इन्ना जिन्ना कि कोई गलासियां दऊं या बाल्टियां दऊं भरोई जान, इन्ना जल है। बाकी जो जल आना चाहिए, टैंकियां लोकें दियां खाली पे दियां ते जल ते है नहीं, आपू ढोइयै भरना पौंदा टैंकियां जी। ते जेह्ड़े भारत बैठे दे चलाने आह्ले ओह् भी ना मात्र गै न, कक्ख नहीं, कोई छोड़दे नहीं पानी ओह् भी जी। पानी छोड़न ते पानी बड़ा है, ऐसी गल नहीं, कौन आखदा पानी नहीं है, पानी छोड़ने चलाने दी स्कीम नहीं है। वो अपने नंद लै दे मजे दे बैठे दे न, आखा दे पानी खोला ने, ते इधर ग्रां च आंदा गै नहीं पानी। सिर्फ मगर इन्ना ते कम्म करी ना तनखाही ना जी, इन्ना भी नहीं करते। समझो कंप्लीट अजें भी नहीं होई दी है पूरी, केईं रेही गेदे न बिच। पानी ते औना चाहिदा न, जेह्ड़े चंद जेह्ड़े हैन उ'नेंगी पानी गै नहीं थ्होआ दा। 15 साल होई होने, 15 साल दा साढ़े हाली नलका नहीं लग्गेआ है ते नहीं है पानी दी इन्नी किल्लत है। गर्मियां न, पानी दी इन्नी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी दी।
हाली स्कीमां चला दियां करोड़ां रुपए दियां, बाकी दा स्कीमें पर अगे पानी बिल्कुल नहीं है। स्कीमां पता नहीं किनियां बना देन, करोड़ां रुपए दियां स्कीमां अस भी दिक्खा ने, हर जगह कम्म लगे दे, हर जगह बना दा सब किश, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट होई गेदियां सारियां जगह कंप्लीट होई गेदियां, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। पानी का कोई सोर्स नहीं है और असें इन्नी परेशानी है, असें मुल्लें पानी टैंकर कन्नै सटाने पानी अपने अगे। इयै प्रार्थना है कि पानी दिओ, पानी की बहुत जरूरत है, लोग बहुत परेशान न पानी वगैरह दे। नलके लाओ, इ'यां पैपां बिछाई दियां, ओह् पैपां जदूं तक इंदी स्कीमां तैयार होनियां ते पैपां टुटी जानियां, अद्धियां साड़ियां टुटी गेदियां जेह्ड़ियां लाना। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।